जय हिंद दोस्तों। द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स तेजस मार्क 1A और राफेल में रुद्रम मिसाइल को इंटीग्रेट करने की तैयारी कर रही है। रुद्रम नेक्स्ट जनरेशन की एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे हवा से जमीन पर मार करने के लिए बनाया गया है और इस मिसाइल की इंटीग्रेशन से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि दोस्तों हम ऑलरेडी सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज में इस मिसाइल को इंटीग्रेट कर चुके हैं और जिसका टेस्ट सफल रहा। लेकिन दोस्तों, MiG-29 हो या सुखोई 30 MKI या फिर मिराज, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म पुराने हैं और आने वाले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना इन्हें रिटायर करने वाली है। इसलिए राफेल और तेजस मार्क 1A में रुद्रम को इंटीग्रेट किया जा रहा है। वैसे दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में गिनती के 5-6 देश हैं जिनके पास एंटी रेडिएशन मिसाइल की टेक्नोलॉजी है और इन देशों में भारत भी शामिल है। फ्रांस राफेल जैसा ताकतवर फाइटर जेट बनाता है, लेकिन उसके पास भी एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल भारत के पास 2 वेरिएंट्स में उपलब्ध है। उनमें से एक है रुद्रम 1 और दूसरी है रुद्रम 2। दोनों ही मिसाइल्स के टेस्ट किए जा चुके हैं और सफल रहे हैं और इस समय DRDO रुद्रम 3 पर काम कर रहा है। इस वीडियो में हम रुद्रम 1 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि राफेल और तेजस मार्क 1A में रुद्रम 1 मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। रुद्रम 1 ब्रह्मोस की तरह सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन जो काम रुद्रम मिसाइल कर सकती है वो काम ब्रह्मोस से भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए समझते हैं कि एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या काम करती है। रुद्रम मिसाइल रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करके उसके सोर्स पर अटैक करती है और रडार्स के द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है और रडार्स को इस्तेमाल किया जाता है एयर डिफेंस सिस्टम को चलाने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो रुद्रम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम किलर है। दोस्तों, रुद्रम मिसाइल में एक खास क्वालिटी है। इसे फायर करने से पहले इसमें टारगेट फीड करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि इसे फायर करने के बाद भी इसको टारगेट एलोकेट किया जा सकता है और ये क्वालिटी इसके अलावा दुनिया में सिर्फ एक ही मिसाइल के पास है और वो है अमेरिका की AGM-88। और दोस्तों, रुद्रम मिसाइल में होमिंग डिवाइस होने की वजह से इसका निशाना अचूक है। फॉर एग्जांपल, भारत रुद्रम मिसाइल से अपने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को निशाना बनाता है और किसी तरह से हमारे दुश्मन देश को ये खबर हो जाती है कि भारत की तरफ से एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर की गई है, तो उससे बचने के लिए अगर वो एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को बंद भी कर दे तब भी रुद्रम मिसाइल उसे नष्ट कर देगी, क्योंकि रुद्रम मिसाइल के होमिंग डिवाइस के पास टारगेट की लोकेशन मौजूद होगी। तो चलिए दोस्तों, रुद्रम 1 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर ली जाए। रुद्रम 1 मिसाइल वजन में करीब 600 किलोग्राम है और इसमें 55 से 60 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है और इसे 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से फायर किया जा सकता है। और इस मिसाइल को किस ऊंचाई से फायर किया जा रहा है, इसके ऊपर इस मिसाइल की रेंज डिपेंड करती है, जो कि कम से कम 150 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर के बीच है। मतलब दोस्तों, हमारे फाइटर जेट्स 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर के सेफ डिस्टेंस में रहकर भी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर सकते हैं। और रुद्रम 1 मिसाइल मैक 2 यानी कि 2470 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है। और ध्यान रहे, हम यहाँ रुद्रम 1 की बात कर रहे हैं, क्योंकि रुद्रम 2 की स्पीड तो 5.5 मैक है और रुद्रम सीरीज की मिसाइल पूरी तरह से इंडिजीनियसली DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। तो दोस्तों, DRDO के द्वारा इंडिजीनियसली डेवलप की गई रुद्रम की टेक्नोलॉजी को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।